है। और हाँ, जय बाबा। अच्छा, समय हो गया, हम पहले शुरू करते हैं, फिर इसके ऊपर देखते हैं क्या क्या आइडियाज है। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास और प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's down till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। ब्लू बस टूर किताब पढ़ रहे हैं हम लोग। और इसमें पहला ही चैप्टर अभी तक हमारा चल रहा है, जो अप्रैल 1933 की बातें चल रही है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन उसका नाम था, कैसे कैसे एक एक नगीने को बाबा ने चुन लिया और इस ब्लू बस टूर के लिए कितना कष्ट उठाया एक एक मेंबर को संपर्क करने के लिए बाबा ने। इसके साथ ही उन लोगों की ट्रेनिंग कैसी चल रही है, अपने कार्य में उनको सम्मिलित करने के लिए बाबा उनकी किस प्रकार से तैयारी करा रहे हैं, किस प्रकार का प्रशिक्षण उनको दिया जा रहा है। पौर्वात्य महिला साथ ही पाश्चिमात्य महिला, सभी महिलाओं को लेके जाना ही इटसेल्फ इज अ चैलेंज। उसमें भी भिन्न स्वभाव, प्रकृति, मिजाज, धर्म, जात, पंथ की इतना बड़ा समुदाय था, और वो भी पौर्वात्य और पाश्चात्य, तो दोनों की अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग चल रही है। अब पिछले बार हमने देखा था कि 2 मेड्स की व्यवस्था, 2 सर्वेंट्स की व्यवस्था करने के लिए बाबा ने किटी देवी को कहा था। वो एक ही की व्यवस्था कर पाई और वो भी सुटेबल थी। साथ ही जो हेदी की बेटी अन्ना कतरीना थी, इसके लिए बाबा ने कहा था उसे लेके आए, लेकिन उसने कहा कि मुझे हाउसकीपिंग का कोई अनुभव नहीं है, और उसने हेदी ने इरिन बिलो का नाम सजेस्ट किया, और इरिन बिलो को सर्वेंट के तौर पर बाबा के साथ आने का सौभाग्य मिला। आगे हम लोग देखने जा रहे हैं, ये जरूर नाम याद रखना, इरिन बिलो। जिन्होंने पाश्चात्य लोगों की किताबें पढ़ी है उनको झट से याद आएगा कई सारे। किटी देवी की जो किताब है लव अलोन प्रिवेल्स, उसमें भी इसका काफी सारा जिक्र आता है कि कितनी महान आत्मा वो थी, और किस प्रकार से अगर ईश्वर को आपके, हम हमेशा कहते हैं कि अपनी तैयारी होने से वो खुद हमको ढूंढ निकालता है, अपने संपर्क में लाता है। इसका ये सुंदर उदाहरण है। तो आगे उसको किस प्रकार से, भले उसको जब बाबा वहां पहली भेंट में, इसकी पहली की भेंट में जब बाबा गए थे, तो बाबा ने कहा था कि मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ, वो अब तक आया नहीं है। अब उस व्यक्ति के लिए, वो व्यक्ति अब तक आए नहीं है, अब उस व्यक्ति के लिए मुझे वापस यहाँ दोबारा आना पड़ेगा, ऐसा बाबा ने उस समय में कहा था। और वो इरिन बिलोई थे कि जिसके लिए बाबा इंतजार कर रहे थे। देखो आगे इसका संदर्भ इसलिए दिया क्योंकि आगे इसी के सिलसिले में आज शुरुआत होने जा रही है आगे की रीडिंग की, इसके लिए। अब ये पहला संदर्भ प्राप्त करने के पश्चात आज तुरंत हमारी बाबा के साथ की ब्लू बस टूर यात्रा में निकल पड़ते हैं। वास्तविक जो ब्लू बस टूर थी अभी शुरू होनी है, उसकी प्री प्रिपरेशन हम देख रहे हैं। इसलिए उसने प्रास्ताविक में ही कहा था कि दिसंबर 1938 में
भले ब्लू बस यात्रा शुरू हो गई होगी, पर ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उसके पहले से बिना घोषणा किए उसकी तैयारी चल रही थी, और इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इरिन फाउंड, अब ये जो इरिन बिलो है इसके बारे में, अन्ना कथरीना के जैसे इरिन बिलो को भी हाउस कीपिंग, साफ सफाई, घर रखने का ये कोई अनुभव नहीं था, परंतु वो बाबा को ज्वाइन होने ही वाली थी, इस प्रकार से इसको उसमें शामिल करा लिया। अब इरिन के लिए अनुभव कैसा था? इरिन फाउंड हर एंट्री इनटू आश्रम लाइफ डॉन्टिंग। इरिन बिलो को भी ये आश्रम की जीवन बहुत निरुत्साही, डरावना लगा, क्योंकि उसको एंट्री कैसे दी थी? एक सर्वेंट के तौर पर। वालू भले सर्वेंट थी, लेकिन वालू को कभी किसी ने सर्वेंट के जैसा ट्रीटमेंट नहीं दी थी। अब यहाँ क्या होता है देखिए। नाउ एट 21 years ऑफ एज, केवल 21 साल की उम्र थी, शी वॉज द यंगेस्ट वेस्टर्नर एंड इट वुड बी सम टाइम बिफोर शी लर्न द रिक्विजिट लेसन्स दैट वुड एंश्योर द अदर वुमेन्स रिस्पेक्ट। अब जैसा होता है ना, कच्ची उम्र में आदमी थोड़ा सा भ्रष्ट रहता है, इतना पोलाइटनेस कम होता है, अनुभव कम होता है, ज्ञान कम होता है। वही जो पाश्चात्य महिलाएं थे, उनमें से अब ये इरिन बिलो सबसे कम उम्र की थी। शी वॉज द यंगेस्ट, 21 साल की वो केवल थी, और बाकी महिलाओं के साथ उसके सामने, जैसा हम कहते हैं ना कि इतना ताकतवर एक हीरो है और उसके सामने एक अनएक्सपीरियंस हीरो को काम करना पिक्चर में या सिनेमा में या नाटक में, उस प्रकार से उसके सामने महिलाएं कौन सी थी? कोई काउंटेस है, कोई प्रिंसेस है, कोई बिजनेसमैन है, कोई मतलब सभी प्रतिष्ठित महिलाएं थी। उसकी दुगनी उम्र की महिलाएं, 10-12 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के साथ उसको सामना करना था, और अभी उसको काफी कुछ सीखना था इन महिलाओं के साथ आदर के साथ कैसा पेश आना है। Because Baba had brought her to Keynes on the pretext of working as a maid. Some of the older women, including surprisingly Elizabeth, treated her as if she were simply a servant, but Baba began to draw her closer immediately, assigning her the inviolable task of cleaning and tidying his room. चूंकि अब बाबा ने उसको सर्वेंट के तौर पर यहाँ लाया था केन्स में, वो बहाने बाबा लेके आए थे कि सर्वेंट के तौर पर काम करने के बाबा उससे लेके आए थे। तो इस प्रकार से कुछ जो बढ़ती उम्र की महिलाएं, यहाँ तक कि एलिजाबेथ पैटरसन भी, जिसका इक्विपॉइस सबसे बढ़िया माना जाता था, उसको एक सर्वेंट की तरह से ट्रीट करते थे, लेकिन केवल एक सर्वेंट जैसा उनके कभी ध्यान में कैसे नहीं आया कि अगर बाबा ने बुलाया है तो वो स्कैवेंजर्स के रूप में भले हो या सर्वेंट के रूप में हो, सफाई कामगार के रूप में हो, किसी के रूप में अगर बाबा ने किसी को बुलाया है तो उसकी कुछ तो अहमियत होगी। ये बात समझ में आनी चाहिए थी, जो उनके समझ में नहीं आई, और वो लोग उसे केवल एक नौकर की तरह ट्रीट करते थे, उसके साथ व्यवहार करते थे। लेकिन बाबा ने तुरंत उसको अपने पास लाने का कार्य शुरू किया, और जो एकदम महत्वपूर्ण लोभ होने वाला, स्पृहणीय, गहरा ऐसा कार्य, मतलब बाबा की स्वयं की रूम के रख रखाव करना, उसको ठीक करना, उसकी साफ सफाई करना, ये काम बाबा ने उसे दे दिया, जो कि सबसे अहमियत वाला काम था, बाबा की रूम की सफाई। वो काम बाबा ने उसको दे दिया, इरिन बिलो को। After she had been in Kent for a period of time, she wondered aloud one day if she might be invited to come to India. तो अभी केन्स में हम जानते हैं 1 साल के लिए बाबा आश्रम ही प्रस्तावित किया था केन्स में, और कम से कम इसको 1 साल की घोषणा की थी, लेकिन बाबा ने 4 महीने में उसको डिसमेंटल किया। आगे हम जानेंगे
लेकिन अब यहाँ पर जो लंबा वास्तव्य था बाबा का, इस दौरान जैसा जैसा समय बीतते गया तो इरन सोचने लगे मुझे भी बाबा के साथ भारत जाने की अवसर मिलेगा क्या? Sorry. Her wish could come true when she became the 9th Western woman to be invited to join the first Blue Bus tour. देखो उसका भाग्य, अब उसकी इच्छा केवल पूरी नहीं हुई तो वेस्टर्न महिलाओं से ब्लू बस टूर ज्वाइन करने वाली वो 9वीं महिला थी। उसको ब्लू बस टूर में बाबा के साथ सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। एंट्री कैसी हुई उसकी? एक नौकर के तौर पर हुई थी। डिस्पाइट द हॉलीडे सराउंडिंग, मुझे माफ करना, आज बहुत ही गला खराब है। यहाँ आते ही शैतानी शुरू हो गई गले की। डिस्पाइट द हॉलीडे सराउंडिंग्स। अच्छा, ये ब्लू बस टूर किसके किसके पास है ग्रुप में? कृपा करके चैट में डाल दीजिए प्लीज। हाँ, डिस्पाइट द हॉलीडे सराउंडिंग्स, बाबा सोजन इन केन्स was no vacations. हालांकि वहाँ का माहौल एक छुट्टियों जैसा था, छुट्टियां मनाने जैसा केन्स का, लेकिन बाबा ने वहाँ जो डेरा डाला था, बाबा जो केन्स में रुके थे, वो ऐसे ही नहीं रुके थे। बाबा की हर कार्य के पीछे, कृति के पीछे उनका कार्य ही रहता था। In his column for the first issue of Meher Baba Journal, published in November 1938, Chanji observed, a remarkable peculiarity of Baba's free method to work is the fact that whenever he moves, he takes with him his spiritual luggage, which does not consist of possessions but of disciples. Those working elements who are trained to live everywhere in all situations as impersonal mediums of his directing will. इतना सुंदर है। आप बताएंगे कोई इसमें इसका मतलब आप में से कोई बताना चाहेगा? हैंड रेज कीजिए तो मैं खोल दूं, नहीं तो नहीं खोलती हूँ। ये जो बाबा कहीं भी जाते थे तो बाबा अपने साथ अपना आध्यात्मिक सामान हमेशा लेके जाते थे, चाहे बाबा कहीं भी जाए। और उनका आध्यात्मिक सामान कौन सा था? उनकी मंडली उनका आध्यात्मिक सामान था। इसके लिए सुंदर उपमा दी है, हिज स्पिरिचुअल लगेज। और बाबा की कार्य पद्धति भिन्न थी, अलग थी। तो यहाँ के बाबा की स्वतंत्र, ये किसकी कॉपी होने की संभावना ही नहीं, उनकी अपनी पद्धति थी, वो अपने तरीके से कार्य अपना करते थे। तो बाबा की स्वतंत्र कार्य पद्धति की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि वे जब भी कहीं जाते हैं तो अपने साथ अपना आध्यात्मिक सामान ले जाते हैं। अब वो सामान कैसा है? हाँ, वो कोई संपत्ति नहीं लेके जाते थे, लेकिन वो आध्यात्मिक सामान में उनके शिष्य होते थे। वो कैसे शिष्य थे? जो एकदम कार्यशील थे, जो बाबा के आदेश और इच्छा के व्यतिरिक्त और कुछ नहीं जानते थे, और बाबा के निर्देशन और आदेश के माध्यम के रूप में वो कैसे शिष्य थे? जो किसी भी जगह, हर जगह में, हर स्थिति में, किसी भी स्थिति में रहने के लिए ट्रेन किए गए थे, प्रशिक्षित किए गए थे। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि बाबा जहाँ भी जाते थे अपना आध्यात्मिक सामान अपने साथ में ले जाते थे। वो भी ऐसा सामान जिनको इतना बढ़िया ट्रेनिंग दिया गया था कि वो कहीं भी रह ले, किसी भी हालत में रह ले। उनकी कोई डिमांड्स, उनकी कोई अपेक्षाएं, उनका कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं होता था। When it came to unpacking the spiritual baggage,
of his devotees, Baba was relentless. लेकिन यही उनका आध्यात्मिक सामान जब छोड़ने की डाल देने की बारी आती थी तो बाबा बहुत कठोर और दयाहीन होते थे। काम खत्म, चलो जाओ। By bringing the Easterners with him, he ensured that they would be continually challenged by their new surrounding. अब बाबा ने अपने साथ पौर्वात्य महिलाओं को कैंस ले जा करके इसका खूब ख्याल रखा कि कभी भी वो आराम से और चैन से नहीं रह पाएंगे, बैठ पाएंगे। इस प्रकार सा माहौल उनके लिए निर्माण किया बाबा ने कि जो सतत आह्वानात्मक परिस्थिति में उनको रहने लगेगा, इसका ख्याल बाबा ने जरूर किया। अब ये बाबा कठोर थे नहीं, जानबूझ के किस लिए बाबा करते थे? ये उनके आध्यात्मिक प्रशिक्षण का हिस्सा था। उनको बाबा बना रहे थे अपने कार्य के लिए। खूब जैसा कि है ना, वो मिट्टी का घड़ा रहता है तो उसको कैसे करते हैं? आकार देने के लिए मिट्टी को, एक घड़े को क्या करते हैं बताइए? ठोक ठोक के करते हैं ना। आप लोगों का अगर माइक भी बंद है तो भी आप वीडियो चालू करके केवल संकेतों से बता सकते हैं। इस प्रकार से बाबा इन लोगों को अपने कार्य के लिए तैयार कर रहे थे, ठोक के। क्योंकि जब शुरू में बहुत कच्ची उम्र में मैं ये पढ़ती थी ना, तो मुझे बड़ा अचरज लगता था कई चीजों पर। अब सब क्या अर्थ समझने लगे, सुलझने लगे उनकी दया से, कई चीजों के जो तब नहीं समझ में आती थी। तो ये प्रशिक्षण था एक प्रकार का। साथ ही उनके संस्कार जो है, भौतिक संस्कार, उनको बाबा अपने तरीके से नष्ट कर रहे थे, जो कि उनकी जिम्मेदारी होती है अपने सर्कल के, मंडल के सदस्यों के भौतिक संस्कार नष्ट करके आध्यात्मिक संस्कार को बरकरार रख के बढ़ाना। By bringing the Eastern, हाँ ये हो गया। When the women assembled, अब उसके किस प्रकार का आह्वानात्मक वातावरण उनको होता था, उनकी परिस्थिति होती थी, किस प्रकार के आह्वानात्मक परिस्थिति को ये पौर्वात्य महिलाओं को सामना करना पड़ा। इसकी कई घटनाएं हैं, आप लोगों ने सुनी होगी, उसमें से कुछ यहाँ दी है, वो अब हम पढ़ेंगे वो कहानी। Sorry. When the women assembled for their first meal in the dining room, the first Westerner to pick up her fork was left-handed, so the Easterners followed suit, including those who were right-handed. अब जब पहले दिन उनको डाइनिंग टेबल में पाश्चात्य महिलाओं के साथ खाना खाने की बारी आई, तो उनको ट्रेनिंग देने वाली जो पाश्चात्य महिला थी वो लेफ्टी थे, मतलब इसको क्या कहेंगे, बाया ना कि दाया, मतलब लेफ्ट हैंड से काम करने वाली थी। तो लेफ्ट हैंड से वो खा रही थी, तो हमारी यहाँ के महिलाएं लेफ्टी नहीं होने के बावजूद वो भी वैसी प्रकार से लेफ्ट हैंड से खाने लगी, फोक मतलब जो रहता है कांटा चम्मच से। अब इससे क्या होगा, जो राइट हैंड की आदत रखने वाला आदमी लेफ्ट हैंड से काम करे तो उसके लिए और भी चुनौतीदायक परिस्थिति होगी। वही हुआ। मेकिंग मैटर्स वर्स, देयर वेयर सर्व्ड वेस्टर्न फूड, unseasoned boiled cauliflower and other blandly prepared vegetables. उनको पाश्चात्य पद्धति का तरीके का खाना परोसा गया, जिसमें तड़का वगैरह कुछ नहीं होता है, मिर्च मसाला कुछ नहीं होता है, बिल्कुल बेस्वाद खाना होता है उनका, केवल उबला खाते हैं वो चीजें। इसी प्रकार से उनको उबला हुआ कॉलीफ्लावर और बाकी सब्जियां खाने में केवल दी गई। एक तो खाना बेस्वाद, ऊपर से खाना है कांटा चम्मच से, जो कभी नहीं जानते थे। सिखाने वाला लेफ्ट हैंडी है, लेफ्टी है, तो ये भी लेफ्ट हैंड से खाने लगे और दिक्कतें आने लगी। When confronted with a dish of spaghetti, Sunamasi carefully pulled a single strand from the serving dish because she had no clue as to how she was supposed to eat it. अब इसका और भी उनको सामना करना पड़ा जब उनके सामने स्पैगेटी, मतलब मेरे ख्याल से ये नूडल्स जैसी चीज रहती है, वो जब डिश उनको सर्व की गई
तो सुना मासी को पता नहीं था इसको कैसे खाया जाता है, तो उसने क्या किया, एक ही धागा उसमें से ले लिया और उससे वो खाने लगी। उसको पता नहीं था कि इसको किस प्रकार से खाया जाता है। मनी लेटर क्विप्ड, मनी इस चीज को मजा लेके मनी लिखती है उसके बारे में बाद में, वी वर प्रैक्टिकली स्टार्व्ड इन केज बिकॉज ऑफ दिस। मनी कहती है ये तो खाना बेस्वाद, कैसा खाना पता नहीं है, एक एक धागा पकड़ के तो खाया नहीं जाता है, और जैसे सभ्यता के मारे, शर्म के मारे हम ऐसे ही तो खाते नहीं कहीं जाते तो। और फिर ये इस प्रकार का हो गया, तो मनी लिखती है कि इसके कारण हम लोग केस में प्रैक्टिकली भूखे रह गए, स्टार्व ऑन द अदर हैंड। लेकिन दूसरी तरफ देख लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वालू who usually did not take well to change of any kind absolutely adjusted beautifully। मनी लिखती है हम लोगों की ये हालत थी, लेकिन वालू जो थी, जिसको भी सर्वेंट के तौर पर वो सब काम करती थी, हालांकि वो बहुत बड़े घर की औरत थी, विधवा थी, अरण गांव की महिला थी, उसके पति का निधन हो गया था, काफी सारी धनिक महिला थी, लेकिन बाबा के यहाँ सर्वेंट के जैसे काम करती थी, सब काम करना, चौकीदारी करना। तो आपने देखा होगा कई सारी वेस्टर्न टूर में भी ये वालू साथ में है बाबा के। वो किसी भी बदलाव को लेती नहीं थी इजीली, लेकिन यहाँ पर उसने सुंदर रीत्या ये सब माहौल को एडजस्ट किया। द वेस्टर्न्स फेस देयर ओन चैलेंजेस। अब पाश्चात्य महिलाओं को अपने आह्वान थे, वो क्या था, लर्निंग दैट रानो वाज स्पेंडिंग व्हाट ही डीम्ड टू मच टाइम विद हर मदर एट द वेस्टर्न्स विला। बाबा टोल्ड हर she could only spend 20 minutes there each day। देखो उनके पाश्चात्य महिलाओं के क्या आह्वान थे, ये एक प्रकार से उनका प्रशिक्षण शिविर था, ये कोई मौज मस्ती की ट्रिप नहीं थी। पाश्चात्य महिलाओं के अपने प्रॉब्लम्स थे, उनके किताबें पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा, पर यहाँ जितना दिया हम उससे ही कन्फाइंड रहेंगे। अब नानो गेली और राणो गेली माँ बेटी, चूंकि एक ही जगह रहते थे, बाबा ने ये देखा कि राणो गेली अपनी माता के साथ काफी समय बिता रहे हैं। ठीक है, माता और बेटी ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिता रहे हैं, और उनको आदत थी एक दूसरे के साथ, वो एकदम फ्रेंड्स जैसे रहती थी, सब कुछ शेयर करती थी। क्योंकि कच्ची उम्र में नानो भी विधवा हो गई थी, उसने दूसरी शादी नहीं की थी, जैसे कि वहाँ की स्थिति होती है। वो एक दूसरे से बहुत लगाव था उनको, और बाबा ने देखा ये दोनों माँ बेटियां बहुत देर तक बातें करती हैं, तो बाबा ने उसको ऑर्डर दिया, ये हर रोज वो अपने माता के साथ केवल 20 मिनट बिताएगी। क्या देखो, मतलब अपने माता से भी ज्यादा लगाव होने नहीं दिया बाबा ने राणो को, और ये उनके लिए परीक्षा की घड़ी थी। उसने, बाबा ने उसे कहा कि रोज तुम केवल 20 मिनट तक ही अपनी माँ के साथ बात कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं। पुअर नॉनी, Rano later recalled, she had to make a list of all the things she had to say to me, so she could get it all within 20 minutes। रानो के लिए देते, बेचारी नॉनी मतलब उसकी माँ, बेचारी नॉनी, वो 20 मिनट उसे मुझसे जो बातें करनी है उसमें से कुछ छूट न जाए, क्या क्या करना है इसकी फिर वो लिस्ट बनाने लगी, सूची बनाने लगी कि मुझे ये बात लड़की से करना है, क्योंकि 20 मिनट में होनी चाहिए सभी बातें और कुछ छूट न जाए, इसके लिए फिर आखिर उसने लिस्ट बनाना शुरू किया। एंड व्हेन नॉनी प्रोटेस्टेड द शॉर्ट विजिट्स, रानो रिप्लाइड विथ वन वर्ड, ऑर्डर्स। जब नॉनी ने, मतलब रानो गेली की माता ने इसके लिए अपना प्रतिकार ये किया, प्रोटेस्ट किया कि क्यों तुम ऐसा करती हो, इतने जल्दी जाती हो, तो सोचने वाली बात है, रानो गेली ने केवल एक शब्द में उसका उत्तर दिया, ऑर्डर्स। मतलब बाबा की आज्ञा है, इसलिए अधिक कुछ भी नहीं कहा। धन्य है वो लोग। बाबा ऑल्सो बिगैन हैविंग रानो अवेकन, और देखो बाबा ऑल्सो बिगैन
having Rano awakened from sound sleep several times each night to come to his room so that he could ask her to do something that easily could have awaited until morning. अब रानो गेली की विकपण थी उसकी नींद, गहरी नींद में अच्छे से सोना उसको अच्छा लगता था। बाबा ने क्या किया, उस सीख पर घाव डाल दिया। हर रात को आधी रात को गहरी नींद से बाबा रानो गेली को उठाया करते थे, दूसरे को भेज देते थे और अपने रूम में बुलाया करते थे। किस लिए? अगले दिन जो कुछ कार्य करना है, जो डायग्राम वो बना रही थी, सर्कल्स का काम कर रही थी, वो एक आर्टिस्ट थी, उसकी सारी इंस्ट्रक्शन वो आधी रात को उसको गहरी नींद में उठा के उसको देते थे, जो कि दूसरे दिन करना है। जो रानो गेली कहती है कि आराम से अगले दिन तक रुक सकते थी ये आज्ञा, उसके लिए मुझे आधी दिन में उठाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन बाबा रोज ये करते थे, ऑलमोस्ट रोज। केन्स में जब तक वो थे तब तक बाबा ने ये किया कि उसको गहरी नींद से उठा के अगले दिन की आज्ञा उसको देते थे। कई बार तो एक रात में दो तीन बार बाबा उसको अपने रूम में बुला लेते थे, किसी को भेज करके। Far from being annoyed, अब इससे किसी को भी क्या होगा, जाहिर है गुस्सा आएगा, लेकिन रानो गेली को गुस्सा नहीं आया। शुरू में आया, पर आगे क्या हुआ? Far from being annoyed, Rano found it amusing. Only later did she realize that he was testing and preparing her for a time when she would serve as his night watch person. अब उसकी अवस्था गुस्से से पार हो गई। अब उसको आश्चर्य लगने लगा कि ऐसा क्यों बाबा करते हैं। उसकी समझ में नहीं आया, तब उसको इंटरप्रेट वो नहीं कर पाए। बहुत दिन बाद फिर उसके समझ में आया, उसको एहसास हुआ, रियलाइज हुआ कि बाबा उसकी परीक्षा भी ले रहे थे कि वो परीक्षा में खरी उतरती है कि नहीं, क्योंकि ये इनिशियल पीरियड था उसका। और वो एकमेव पाश्चात्य महिला है जो बाबा की मंडली जन थी, जो अंत तक बाबा के साथ यहाँ पर मेहराबाद में बाबा के जाने का बाद भी रही। हमने देखा है, हम मिले हैं। एकदम सेल्फ सपोज वुमन थी, ज्यादा बात नहीं करती थी। तो बाबा उसको परीक्षा भी ले रहे थे और आगे उसे बाबा के नाइट वॉचमैन के रूप में कार्य करना था। उसके लिए बाबा उसकी अभी से तैयारी कर रहे थे, नींद पर कंट्रोल करना और आज्ञाकारिता और ये सारी चीजें। ये उसे बाद में समझ में आया कि ये बाबा मेरी तैयारी करवा रहे हैं। एज इन नासिक द वुमेन वेयर असाइन्ड ड्यूटीज, जैसे नासिक में उनको अपने हर एक को एक एक काम बाबा ने दिया था, यहाँ पर भी बाबा ने सबकी ड्यूटीज लगा दी। In addition to her housekeeping responsibilities, Kitty gave Mehra piano lessons and taught Mani to type and take shorthand. किटी देवी का हाउसकीपिंग का कार्य था। हाउसकीपिंग मतलब ये सब रख रखाव, क्या लाना है, बाजार, सब क्या बनाना, कितना बनाना, सारा कुछ आया हाउसकीपिंग में, है ना। इसके अलावा उसको मेहरा माई को पियानो बजाने का लेसन, पियानो सिखाती थी वो मेहरा माई को। मेहराबाद में भी सिखाया, यहाँ पर भी उसने मेहरा माई को पियानो के लेसन देना शुरू किया और मनी को टाइपिंग और शॉर्ट हैंड के लेसन उसने दिए, वो सिखाया, जो आगे चल के कितना काम में आया। मनी माई का टाइपिंग और शॉर्ट हैंड इतना प्रचंड कार्य उसने मनी माई ने किया है, जिसके बदौलत आज ये सारा हम साहित्य पढ़ पा रहे हैं। इसको सिखाने का काम, मतलब कितना दूरदृष्टि बाबा का अंदाजा था, दूर अंदाज जिसको कहते हैं। इरिन who was an accomplished seamstress मतलब बहुत दर्जिन धाड़सी। Irin, who was an accomplished seamstress, offered dressmaking classes for the Easterners. पौर्वात्य महिलाओं को कपड़े सिलाई करना और कपड़े सिलाने का काम सिखाने का काम इरिन बिलो ने किया। रानो continued her work on the 10 circles, जो महत्वपूर्ण है, the 10 circles, 10 सर्कल, मंडल,
जैसे सदगुरु के रहते हैं, अवतार के रहते हैं, तो उस प्रकार से 120 लोग रहते हैं अवतार के सर्कल में। ऐसे 10 सर्कल रहते हैं, हर सर्कल में 12 पकड़ के 120 हो गए। तो ये 10 सर्कल्स का महत्वपूर्ण काम बनाने का कार्य उस समय राणुगेली कर रहे थे। But despite their preoccupation with the task Baba had assigned them, some of the women still found opportunity for discord. बाबा ने उनको इस कदर व्यस्त करने के बावजूद कुछ महिलाओं को फिर भी फुर्सत मिलती थी आपस में अनबन करना, मतभेद करना, कलह के लिए। बाबा had to admonish the westerners, reminding them. बाबा को इन पाश्चात्य महिलाओं को डांटना पड़ा, सलाह देनी पड़ी, चेतावनी देनी पड़ी। बाबा ने उनको याद दिलाया, हार्मनी इज द बेसिस ऑफ लाइफ। ये सबके लिए, हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये संदेश, ध्यान से सुनना। हार्मनी इज द बेसिस ऑफ लाइफ। लिविंग इन अ ग्रुप, वर्किंग फॉर एंड लिविंग विथ मी एंड हेल्पिंग इन माय वर्क। बाबा कहते हैं, मेरे कार्य के लिए मेरे साथ रहना और मेरे कार्य में मेरी मदद करना और एक ग्रुप में, दल के स्वरूप में रहना, इसका जीवन ही भाईचारे के आधार पर है। आपसी भाईचारा अत्यंत महत्वपूर्ण है। By following your personal feelings of likes and dislikes, the atmosphere essential for my work is disturbed. आपके व्यक्तिगत पसंद नापसंद की वजह से मेरा कार्य बाधित होता है। बहुत महत्वपूर्ण है, हम सबके लिए बहुत बड़ी सीख है। On September 19, ये चित्र मैंने डाला था शायद ग्रुप में, फिर भी अभी हम इस पेज पे है तो आप लोग इसको देख लीजिए और बाबा के सहवास का आनंद उठा लीजिए। देख लिया? सभी बाबा बैठे अपनी सभी पूर्वात्य और पाश्चात्य गोपीस के साथ, ऐसा नीचे दिया है। और ये वालू है है ना, ये वालू है शायद, ये सुना मासी है, एक नाजो है, एक खुर्शीद है, ये मनी है, वो मेहरा है। बाबा seated in a chess lounge, the western equivalent of a gadi, surrounded by his gopis, Keynes 1937। तो ये मेहराबाद का फोटो नहीं है, केन्स की फोटो है 1937 की, कि बाबा अपने सारे पौर्वात्य और पाश्चात्य सभी गोपीस के साथ बैठे, ऐसा लिखा है। और ये जिस चीज पर बैठे हैं उसे पाश्चात्य भाषा में वहां पर चेस लाउंज कहते हैं, जिसे हम गादी कहते हैं या सिटी कहते हैं। On September 19, Baba departed Keynes in Elizabeth's food accompanied by मेहरा, मनी, खोशर, नाजा एंड किटी। 19 सितंबर को बाबा केन्स से निकल गए और एलिजाबेथ की फोर्ड गाड़ी में निकले। उनके साथ में मेहरा, मनी, खोशर, नाजा और किटी थे। एलिजाबेथ ड्राइविंग एलिजाबेथ कर रही थी। They were bound for Paris, where they would spend 2 days sightseeing। ये अब पेरिस के लिए निकल गए थे, जहाँ पर 2 दिन वो साइट सीइंग करने वाले थे। सुनामासी एंड वालू ऑल्सो केम बट ट्रेवल्ड बाय रेल। सुनामासी और वालू भी साथ में आए, लेकिन वो पीछे से रेल से गए। The Easterners brought their best saris to wear when they visited the Eiffel Tower। हमें पता है पेरिस का बहुत फेमस जो आईफेल टावर है, जो एक इंजीनियरिंग का बेस्ट नमूना है। इतने साल बीत गए, इतना लोहा किस प्रकार का यूज किया, किस प्रकार से नट्स उसको किया है, तो एक बहुत अद्भुत ये चीज है। वहां पर बाबा इन लोगों को लेके गए, तो वहां जाने के लिए पौर्वात्य जो महिलाएं हैं वो आईफेल टावर विजिट करने के लिए उन्होंने अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहन ली, साड़ी पहन के गए और अच्छी साड़ी पहन के गए। They also went boating on the Seine and made a hurried visit to the International Exposition of Art and Technology in Modern Life that had drawn international interest, thus affording Baba
the opportunity to accomplish some universal work with the crowds of people who had flocked to the city for the exposition. तो वहाँ पर उन्होंने एक बोट राइड भी की और जल्दबाजी में एक एग्जीबिशन था, आर्ट एंड टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन में आर्ट और टेक्नोलॉजी, तकनीकी और कला, इसका एक एग्जीबिशन जो इंटरनेशनल एग्जीबिशन था, कई देशों के जाने माने लोग उसके लिए आए थे। वहाँ पर एक जिसको हम बोलते हैं ना धावती भेंट, जल्दबाजी की विजिट वहाँ पर इन लोगों ने दी। ये बाबा के लिए, उनके कार्य के लिए एक बहुत सुंदर अवसर था, जहाँ पर विदेश के विभिन्न जाति प्रजाति और धर्म और संप्रदाय के लोगों की बहुत बड़ी भीड़ के बीच बाबा अपना कार्य कर पाए और अपना जो कुछ था उनका कार्य के लिए था। They left Paris on the 22nd, reaching Cannes the next day. 22 को 2 दिन में वापस वो पेरिस से निकले और केन्स पहुंचे अगले दिन। Cannes was the destination of choice for affluent international travelers during the 1937 season, as they joined what might well be one of their last flights before the outbreak of war. In keeping with its cosmopolitan atmosphere, Baba called devotees from all over Europe and America to have his darshan. तो यहाँ पर केन्स के बारे में बताया है। उस समय के जो धनिक यात्री हुआ करते थे उनके बीच में केन्स जो है एक बहुत पसंदीदा जैसा हॉलिडे स्टेशन हम कहते हैं, यात्रा स्थान था 1937 के सीजन में। और सबका ये मानना था कि अभी शायद युद्ध होगा, युद्ध के बादल उस समय छाए थे, तो वो युद्ध आउटब्रेक होने के पहले चलो एक विजिट दे के आते केन्स के लिए। कई सारे लोग वहाँ पर आए थे और बाबा ने वहाँ का जो कॉस्मोपॉलिटन विधर्मी वातावरण को बरकरार रखते हुए बाबा ने वहाँ पर केन्स में अपने यूरोप और अमेरिका के सभी जितने भी उनके शिष्य थे उनको वहाँ पर अपने मिलने के लिए, भेंट के लिए, दर्शन के लिए बुला लिया था। मार्गरेट क्रास्क arrived from London on August 26 for a short stay. 26 अगस्त को मार्गरेट क्रास्क जो डांसर थी वो लंदन से थोड़े अवसर के लिए रहने के लिए आई थी। And she would come back again in October. अक्टूबर में फिर से वापस आने वाली थी। Helen Dam came from Zurich, joining the others on the 27th. Helen Dam जो स्विट्जरलैंड से थी, जिसने मुराल्स बनाए हैं बाद में समाधि के, वो भी झुरिच से आई और 27 को बाकी काफी सारे लोगों के साथ वो भी वहाँ पर आई। Also called where, और इस किनको बुलाया था बाबा ने, कईयों को बुला, उनमें से हेबी, वॉल्टर एंड अन्ना कैथरीना मेटर्न्स ये भी थे। They drove to Cannes in their automobile, which Baba would requisition for the women's sightseeing excursions. ये लोग अपनी अपनी गाड़ियों से आए थे जो कि आगे बाबा महिलाओं के साइट सीइंग के लिए उपयोग में लाने वाले थे। In addition to her responsibilities, Kitty corresponded with many of Baba's English lovers as they awaited their call to Cannes. अब इतनी सारे काम कर रही थी किटी देवी, हाउसकीपिंग कर रही थी, मनी को टाइपिंग शॉर्ट हैंड सिखा रही थी, मेहरा को पियानो सिखा रही थी, कई सारी उसकी जिम्मेदारियां थी। इसके साथ ही बाबा के जो इंग्लिश फॉलोअर्स थे इनके साथ पत्राचार भी वही कर रही थी। ये लोग जो कि बाबा के अनुमति का इंतजार कर रहे थे केन्स आने के लिए। Among them was William Donkin, a young English medical student who had first met Baba in 1933. तो बाबा के कॉल का इंतजार करने वाले में विलियम डॉन्किन भी थे, जो कि मेडिकल स्टूडेंट थे, यंग थे, जो बाबा को 1933 में पहली बार मिले थे। Prior to Donkin's visit to Cannes, Kitty wrote to him asking, "What are you thinking about it all?"
Are not Baba's ways strange? I had never felt him work so intensely as he is doing now. Sometimes I wonder if I can stand it, but of course one can, as Baba never gives you more than you can stand. This is very important. तो जब विलियम डॉकिंस से पत्राचार होता था तो उसके एक पत्र में किटी देवी उनसे पूछती है कि तुम इस सब के बारे में क्या सोचते हो? बाबा के तरीके कुछ अजीब नहीं है? इतना बाबा अभी इंटेंस कार्य तीव्रता से कार्य कर रहे हैं, इस तीव्रता से पहले कभी मैंने बाबा को कार्य करते देखा नहीं है। मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है क्या ये सब मैं झेल पाऊंगी, लेकिन अर्थात हम कर पाएंगे, क्योंकि बाबा कभी भी आपको आपकी क्षमता से ज्यादा नहीं देते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे उनका कार्य हो, ही नोज अवर कैपेसिटीज। जितनी हमारी क्षमता है उतना ही बाबा देते हैं। और एक जगह बाबा ने लिखा भी है, बोला भी है कि उतना ही दुख आपको मैं देता हूँ जितना तुम सह पाओगे, और सहने के पार अगर आपका दुख जाता है, ऐसा आपको कभी लगता है, तो तब मैं आपके सहनशीलता की हद बढ़ा देता हूँ। Isn't it wonderful? तो वो लिखती है बाबा कभी भी आपकी सहनशीलता से अधिक आपको देते नहीं, आपकी क्षमता से अधिक आपको देते नहीं। When Kitty sent him the long-awaited invitation, Donkin replied to Baba. बहुत दिन से डॉन्किन इंतजार कर रहा था बाबा के बुलावे का, और जब उसको अनुमति मिल गई, वो पत्र मिलने के बाद, बहुत बहुप्रतीक्षित पत्र मिलने के बाद, आमंत्रण मिलने के बाद, डॉन्किन ने बाबा को एक पत्र लिखा। उस पत्र में बाबा को लिखते हैं डॉन्किन, बहुत जो बोलते हैं ना, कितना दिल की गहराई से है। 1000 thanks, you are a preach, to say the least of it. Peach, P-E-A-C-H, पिच मतलब अड़ेलू, सतालू, या सुंदर श्री नहीं, बहुत नखरे करती है ना, जिसको भाव खाना हम बोलते हैं दूसरी भाषा में, नॉट एग्जैक्टली बट लाइक सिमिलर लाइक दैट। तो वो डॉन्किन लिखते, बाबा तुम्हारा 1000 बार धन्यवाद, तुम एक सतालू श्री जैसे हो। हाउ आई एम लॉन्गिंग टू सी यूर ब्यूटीफुल स्माइल अगेन, तुम्हारी सुंदर मुस्कान देखने के लिए मैं कितना उतावली हूँ। इफ यू द मैन आर सो मार्वलस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे डॉन्किन लिखते हैं, इफ यू द मैन, यू द मैन मतलब ईश्वर लेकिन मानव रूप में, मनुष्य करके, इफ यू द मैन आर सो मार्वलस, हाउ मच मोर अनबिलीवेबल मस्ट द इन्फिनिट यू बी। यदि मनुष्य के रूप में तुम इतने सुंदर हो, तो अनंतता के रूप में तुम कितने सुंदर होगे। Donkin would serve as one of the drivers of the blue bus during the second and third tours. तो विलियम डॉन्किन जो थे, ये दूसरी और तीसरी, हमने देखा कि ब्लू बस टूर कितनी थी, 4 थी। तो दूसरी और तीसरी ब्लू बस टूर के दौरान विलियम डॉन्किन ने ये कार को चलाया है। तब तक के लिए बाबा ने उनको आदेश दिया था कि वो अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करें। देखो, एक एक व्यक्ति जो ब्लू बस से संदर्भित है, उसके बारे में यहाँ बहुत सुंदर, जितना महत्वपूर्ण है इतनी बातें बताई है यहाँ पर। Although Baba had originally planned to stay in Keynes for a year, he decided in later October to close down the ashram and return to India. हालांकि बेसिकली मूलतः बाबा की योजना केन्स में 1 साल रहने की थी, लेकिन बाबा ने अक्टूबर में आश्रम बंद करने का और भारत जाने का निश्चय किया। This came as a great shock, not the least because several of the Mandali had just brought Muhammad, one of Baba's musts, from Mehrabad at great effort and expenses. ये सबके लिए एक बहुत बड़ा धक्का था बाबा का अचानक आश्रम बंद करने की घोषणा, और पौर्वात्य लोगों के लिए अधिक, क्योंकि बहुत सारा खर्च कर और कितनी मुशक्कतों के बाद वो मोहम्मद को केन्स लेके आए थे।
जिसे कि कहा जाता है कि वो, हमने बचपन में यही सुना है कि वो, हमें कहा जाता था कि वो पेरिस या अर्थात फ्रांस का एजेंट है, और तभी बाबा उसको फ्रांस लेके गए थे, फ्रांस लेके गए थे। लेकिन यहाँ कुछ और दिया है, खैर हम पढ़ेंगे आगे। अब ये जो धक्का तंत्र हम कहते हैं, ये बहुत अभी अभी थोड़ी बहुत कुछ समझ में आ रहा है। ये मेरी सीमित बुद्धि का अपना इंटरप्रिटेशन है, पसंद आए तो रख लेने, तो छोड़ दीजिए, भूल जाइए। कई बार लगता है लोगों को कि ऐसे क्यों बाबा अचानक प्लान करते थे, बदलते थे, कैंसिल करते थे, योजनाएं बनाते थे, उसको तोड़ देते थे, पसंद नहीं आता है। एज अ कॉमन ह्यूमन बीइंग वी डू नॉट लाइक, और वी मे हैव सम, लोगों के मन में कुछ आशंकाएं हो सकती है इसके बारे में। लेकिन यहाँ का जो एक शब्द पढ़ के और दूसरी जगह बाबा का इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ के ये समझ में आता है, ये जो धक्का तंत्र था, शॉक ट्रीटमेंट बाबा की थी, ये जानबूझकर थी, क्योंकि ये धक्का तंत्र से वो मंडली जन के कई सारे संस्कार आसानी से खत्म कर सकते थे, जो अदरवाइज खत्म करना मुश्किल होता था। जब भी शॉक बैठता है तो उस धक्के में कई सारे संस्कार नष्ट हो जाते हैं। वो कैसे? वहां जो एक्सपेक्टेशंस आपने रखा एक मन में कि यार 1 साल रहना है, वो निकल, मतलब एक्सपेक्टेशन कट जाती है, आपका अहम चूर चूर हो जाता है, आप है लिव इन नाउ सिचुएशन को फेस करने लायक बनते हैं। ऐसी कई सारी चीजें हैं। ये जो धक्का तंत्र था बाबा का, बहुत बढ़िया तंत्र था अपने मंडल के लोगों के संस्कार नष्ट करने का, दुबले करने का, ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा मानना है। इसी कारण बाबा कभी भी, बाबा के मन में तो योजना पहले से बनाई रहती थी, लेकिन थैंक यू सर, बाबा उनको जाहिर नहीं करते थे, क्योंकि बाबा उनको धक्का देना चाहते थे। शॉक ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं, वो शॉक ट्रीटमेंट हुआ करती थी बाबा की, उनके संस्कार कम करने के लिए, ऐसा मेरा मानना है। All Chanji noted in his diary इस अचानक बदलाव के लिए चांजी अपनी डायरी में लिखते हैं, बी, मतलब शॉर्ट में वो बी लिखते थे डायरी में, मतलब बाबा प्रिपेयर्स द ग्रुप। एक मिनट, सॉरी, अरे वो लॉन्ग दो ना सर प्लीज, इधर ही कहीं होगा। सॉरी। बाबा प्रिपेयर्स द ग्रुप फॉर द सेपरेशन दैट ही इज अप्रोचिंग। चांद को पहले ही अंदाजा आ गया था। अब लोग जो पौर्वात्य मंडली है, खास करके जो बाबा के साथ कई सालों से रह रही थी, वो थोड़ा बहुत बाबा के तौर तरीकों को समझ सकते थे, जान जाते थे। तो उनको पहले से ही अंदाजा आ गया था कि बाबा को अब ये आश्रम शायद बंद करना है। तो वो उन्होंने अपने डायरी में लिखा था कि बाबा प्रिपेयर्स द ग्रुप फॉर द सेपरेशन दैट इज अप्रोचिंग। बाबा से अलग होने का, सेपरेशन का, बाबा इन लोगों की मानसिकता तैयार कर रहे, क्योंकि अब ये जल्दी होगा ऐसा लगता है, ऐसा उन्होंने डायरी में लिखा। एंड द फॉलोइंग डे ही एडेड, अगले दिन में उन्होंने डायरी में लिखा, he announces to the group of his departure on 3rd November. It's a bolt out of the blue for all, for nobody expected so soon a departure. उन्होंने डायरी में अगले दिन ये नोन की, और अगले ही दिन बाबा ने घोषित किया कि 3 नवंबर को बाबा निकल रहे हैं। ये सबके लिए एक बहुत बड़ा झटका था, जिसकी संभावना, अपेक्षा किसी ने भी नहीं की थी कि इतने जल्दी उनको जाना पड़ेगा। जिस प्रकार से टोका का आश्रम बाबा ने हिला दिया था, मेहराबाद का हिला दिया था, नासिक का हिला दिया था, मेहराबाद से नासिक लेके गए थे। बाबा spent his last days in Keynes, working in seclusion with Muhammad. केन्स का अंतिम जो बाबा का रहने का पड़ाव था, वो बाबा ने मोहम्मद के साथ बिताया, और वो अपना कार्य मोहम्मद के साथ करते थे। Alluding to the intensifying relationship between his work with the mosque and his management of the impending conflict in Europe, Baba explained, "My work is uppermost." तो उस समय में बाबा ने मस्क के साथ, मोहम्मद के साथ अपना जो है रिलेशन, संबंध अधिक गहन कर दिए थे, और जो यूरोप में उस समय जो भी कुछ चल रहा था,
समस्याएं चल रही थी, घटनाएं, संघर्ष चल रहा था यूरोप में उस समय में, उस दौरान में 1933 में। हम जानेंगे, जिनको इतिहास का पता है वो और अधिक अच्छे से जान सकते हैं कि इसका प्रबंधन भी बाबा कर रहे थे और बाबा मस के साथ अपना संपर्क भी गहरा कर रहे थे। बाबा ने इसके बारे में स्पष्ट किया कि मेरा कार्य सर्वतोपरि, अपमोस्ट, उसके आगे कुछ भी नहीं, हायर इंपॉर्टेंस फॉर माय वर्क। Muhammad represents Germany, so you can imagine the significance of his coming here to France and the importance of my work with him at this point in time. अब यहाँ पर जर्मनी लिखा है, लेकिन जैसे कि किताब की शुरू में ही सुशांत ने लिखा है कि इसमें इक्का दुक्का गलती हो सकती है जो बाद में ठीक की जा सकती है। ठीक जब तक आपके हाथ में किताब है तब तक शायद ये गलतियां ठीक हो गई होगी, परंतु जैसे मनीमाई कहती है कि जगह, साल, समय ये मायने नहीं रखता है, तथ्य पर ध्यान दे। यहाँ लिखा है कि मोहम्मद जो है जर्मनी का प्रतिनिधित्व करता है, और आप समझ सकते, बाबा कहते हैं कि You can imagine the significance of his coming here to France. आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि मोहम्मद का फ्रांस आना कितना महत्वपूर्ण है और उसके साथ मेरा कार्य करना कितना अहमियत रखता है इस समय में जब यूरोप, जर्मनी, फ्रांस में कई कुछ चल रहा है। और बाबा स्वयं फ्रांस में ही रुके थे, कैंस में, ये समझने वाली बात है। फ्रेंच रिवेरिया ये टॉपिक का यहाँ पर नाम था। अच्छा चलो छोड़ो, यहाँ पर कहीं होगा नहीं तो छोड़ दो, जाएगा, छोड़ दीजिए, ठीक है। चहा चाहते असे नजकले जाना है, चाहत नहीं है ना, Less than a year later, on September 30, 1938, British Prime Minister Lord Neville Chamberlain would sign the Munich Agreement in an effort to placate Hitler and Mussolini, a decision that Baba would roundly condemn to failure. अब इस समय में जाग के ये जो पर्दे पे क्या हो रहा था विश्व के, जब ये घटना हुई, बाबा मोहम्मद के साथ कार्य कर रहे थे। इसके पश्चात एक साल के अंदर 30 सितंबर 1938 को जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे चेम्बरलिन उस समय में, उन्होंने, आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास में, म्यूनिक एग्रीमेंट पर दस्तखत किए थे। वो किस लिए? हिटलर और मुसोलिनी के लिए। और इस एग्रीमेंट को बाबा ने जोरदार उसका विरोध करके ये फेल जाएगा, ये एग्रीमेंट फेल होगा, ऐसा बाबा ने तभी घोषित किया था। लॉर्ड नेविल चेम्बरलिन सर्व्ड एज ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम May 1937 until May 1940। मई 37 से लेकर मई 1940 तक चेम्बरलिन ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। He was a member of the Conservative Party and his policy of appeasement was very popular with the British public, whose memories of World War I were still painfully vivid and who had no wish to go to war with Germany again. ब्रिटिश की जनता चाहती नहीं थी कि फिर से एक दूसरा महायुद्ध हो। जो पहले महायुद्ध की अपनी पीड़ा भूले नहीं थे, और चेम्बरलिन ऐसा व्यक्ति था, वो युद्ध के खिलाफ था। उसके लिए किसी से भी, चाहे मुसोलिनी हो, हिटलर हो, इनसे भी वो साथ हाथ जाने के लिए वो तैयार था। थैंक यू। तो इसके लिए यहाँ पर वो लिखा है कि उसकी जनता भी ये नहीं चाहती थी कि अब कोई युद्ध वापस होए, और इसके लिए ये तय किया गया था, एक एग्रीमेंट किया गया था, जो कि म्यूनिक एग्रीमेंट के नाम से इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। बाबा began to feel unwell at this time। कैसा रहता है देखिए। ओह नहीं, कुछ छूट गया लाइन, आई एम सॉरी।
Baba went on to say that Germany was experiencing a mass psychosis as Hitler seized more and more power. जैसे जैसे हिटलर को अधिक सत्ता मिलती गई, पावर मिलती गई, तो जर्मनी एक मास पूरा सबके लिए एक साइकोसिस जैसा एक ऐसी मनोवस्था उनकी हो गई थी. एडिंग दैट द लाइकलीहुड ऑफ वॉर वाज बिकमिंग ग्रेटर विद ईच पासिंग डे. हर जाते हुए दिन के साथ युद्ध होने की संभावना बढ़ती जा रही थी. बाबा began to feel unwell at this time. इस समय बाबा की तबीयत खराब हो गई. As did several of the women, their illness perhaps precipitated by the amplification of his work as the world was poised on the brink of war. विश्व जो है महायुद्ध के दहलीज पर खड़ा था. शायद उसी के कारण बाबा की तबीयत बिगड़ गई, साथ ही उनके साथ के कई सारे मंडली जन की भी तबीयत बिगड़ गई. इसका और विश्व की तकलीफों का एक आपस में रिश्ता है. A perfect master who has to take upon himself the burdens of the world to absorb them, he explained, must necessarily have physical reactions and consequently must suffer physically like an ordinary human being. बाबा ने उस समय कहा कि तभी बाबा अपने आप को अवतार घोषित नहीं किए थे. अपने आप को बाबा परफेक्ट मास्टर, हम सदगुरु लोग, ऐसी बाबा की एक रहती थी. तो तभी भी बाबा कहते हैं हम सदगुरु लोग जो है अपने मुंह पर विश्व की सारी पीड़ाएं वेदनाएं लेते हैं. जो भी संसार का बोझा है वो सदगुरु अपने आप में समा लेता है. अब्सॉर्ब देम, अपने अंदर में समा लेता है. और इसके कारण उस सदगुरु को जो भौतिक शारीरिक पीड़ाएं होती है वो उसके परिणाम स्वरूप होता है, क्योंकि विश्व का वो बोझ वो अपने अंदर ऊपर लेता है. और इस तरह से उसको भौतिक दृष्टया वेदना के सफर करना ही पड़ता है. जिस प्रकार से एक सामान्य मनुष्य पीड़ाएं यातनाएं भोगता है, वो सद्गुरु को भी विश्व के लिए ये सब कष्ट सहना पड़ता ही है. As he prepared for the closure of the Keynes ashram, Baba invited Kitty and Norina to return to Mehrabad with him. जैसे बाबा ने केन्स आश्रम बंद करने की तैयारी शुरू की, बाबा ने किटी और नोरिना को अपने साथ मेहराबाद चलने के लिए कहा, आमंत्रित किया. किटी लेटर रोट, बाद में किटी लिखती है, सिंसियरली लुकिंग बैक, I just don't know how I ever passed the test sufficiently during these 4 months in Keynes to be asked by Baba to return to India with him. किटी लिखती है कि केन्स में जो 4 महीने का अंतराल था आश्रम का, मुझे पता नहीं है कि उस समय की परीक्षा की घड़ियां मैंने कैसे पास कर ली. इसके स्वरूप बाबा ने मुझे अपने साथ मेहराबाद आने के लिए आमंत्रित किया. After keeping Ranu in suspense until the last moment, Baba asked her to accompany him to India as well. आखिरी पल तक बाबा ने सस्पेंस में रखा और आखिरी क्षण में उन्होंने राणो गेली को पूछा कि क्या वो उनके साथ भारत आएगी. इसके लिए एक बहुत सुंदर हकीकत है, यहाँ आई है, आगे वो भी पढ़ेंगे. Ranu recalled her first visits to Mehrabad during her stay at Nasik. I knew I could not live at Mehrabad. I had been out in the world and I could not imagine living in seclusion with a group of women on a hilltop, never able to go out nor to do as I pleased. वो कहती है जब नासिक से हमें मेहराबाद ले जाया गया था तब की मेरी वो भेंट मुझे अभी भी याद है. और मुझे पता था और मैंने उस समय में उसने कहा था भी बाबा को, वो कहती है कि मैं मेहराबाद कभी नहीं रह पाऊंगी, ऐसा मैंने तभी सोच लिया था. मैं इस संसार की बहुत अग्रसर महिला हूँ और इस प्रकार से एक टीले पर महिलाओं के कुछ समुदाय के साथ एकांत में रहना मेरे सोच के बाहर था, जो कि
जहां से मैं कभी बाहर जा नहीं सकती हूँ, किसी से मिल नहीं सकती हूँ जिस प्रकार से मैं चाहती हूँ। I thought it was impossible. मुझे लगा ये मेरे लिए असंभव था। A few days after that visit back at Nasik, Baba called us individually to ask how we liked Mehrabad. जब बाबा उनको नासिक से मेहराबाद लेके गए थे एक दिन के लिए, कुछ दिनों के लिए, और मेहराबाद से जब ये लोग नासिक लौटे तो बाबा ने एक एक महिला को बुला के पूछा था कि उनको मेहराबाद कैसे लगा। When he asked me, I replied, "Oh Baba, it's very nice, but not for me." तो राणो गेली को याद है जब बाबा ने मुझे बुला के पूछा तब मैंने बाबा को उत्तर दिया कि बाबा वो तो ठीक है, अच्छा है, पर मेरे लिए नहीं है। दूसरे शब्द में मैं इसकी कल्पना ही नहीं कर सकती, मैं नहीं यहाँ रह सकती। Now, however, when Baba asked her if she would like to come with him to live at Mehrabad, she fervently replied, "Would I?" लेकिन अब जब बाबा ने केन्स में उसे पूछा कि क्या उसे बाबा के साथ चलकर मेहराबाद रहना पसंद करेगी, तो उसने जवाब दिया कि हाँ, मैं पसंद करूंगी। A few days passed before she realized the implications of her response. कई दिनों के पश्चात उसने जो उत्तर दिया उसके परिणाम उसकी समझ में आ गए, उसका एहसास उसे हुआ। I, who had been brought up in New York City and who loved to travel, had signed on to live a life of utmost simplicity, cloistered on a semi-desert hill 6 miles from an Indian town on the Deccan Plateau. वो कहती है राणो गेली कि मैं तो न्यूयॉर्क में पली बड़ी महिला थी, मुझे यात्रा करना, ट्रैवल करना खूब पसंद था, मनमौजी जीवन, चैन का जीवन जीने की आदत थी। अब मैंने ऐसे करार पे साइन कर दस्तखत कर लिए थे जहां का जीवन मतलब एकदम सादगी भरा था, और भारत के दक्षिण प्लेटू पर, दक्षिण पठार पर बसा हुआ एक शहर से ये गांव 6 मील की दूरी पर ऐसे डेजर्ट लाइक था। डेजर्ट क्या कहते उसको? हिंदी में लिखो कोई, डेजर्ट को क्या कहते? डेजर्ट, रेगिस्तान जैसा ये गांव था। अब हम हरियाली देखते हैं, वो तो बहुत अभी अभी क्या है, वरना मेहराबाद मतलब एकदम रूखा सूखा, पेड़ नहीं, पौधा नहीं, गर्म हवा, पानी की दिक्कत, ऐसा सब मेहराबाद था। एकदम एक रेगिस्तान जैसे, एकदम एकांत में मुझे रहना, इस प्रकार के जीवन पर मैंने दस्तखत किए थे। थिंकिंग बैक टू हर फर्स्ट विजिट टू मेहराबाद, शी वंडर्ड व्हाटएवर हैपेंड टू नॉट फॉर मी। अब वो आश्चर्य करती है उसकी पहली मेहराबाद की विजिट पर और कहती है कि मैंने तो कहा था नॉट फॉर मी, मेरे लिए नहीं है, उसका क्या हो गया? अब तो मैं जाने के लिए तैयार हो गई इसी जगह पर। Before leaving Keynes, Baba sent Noni and Elizabeth home to America for 4 months, but promised to call them to Mehrabad in the spring. केन्स छोड़ने के पहले बाबा ने नॉनी मतलब राणो गेली की माता को और एलिजाबेथ को अमेरिका वापस अपने घर भेजा और उनसे वचन दिया कि वो उन्हें मेहराबाद में वापस गर्मी के दिन में, स्प्रिंग, बसंत ऋतु में वापस बुलाएंगे। He sent Irene back to Switzerland. इरिन बिलो जो थी, जिसको एक नौकरानी के हैसियत पे बुलाया गया था, उसे वापस स्विट्जरलैंड भेजा गया। Also with a promise to call her, उसे भी बाबा ने वचन दिया कि वो उसे वापस बुलाएंगे। Nadine was sent to Switzerland as well. Nadine Tolstoy, लियो टॉलस्टॉय की बहू को भी स्विट्जरलैंड वापस भेजा गया। Before returning to America, अमेरिका जाने के पहले नदीन को बोला गया कि पहले वो स्विट्जरलैंड जाए। On November 2,
he departed for the port of Marseilles to sail for Bombay, accompanied by the 6 Easterners, 3 of the men and 3 Westerners. 2 नवंबर को मार्सिलिस से बाबा बॉम्बे के लिए निकल चुके। इनके साथ 6 पौर्वात्य थे, 3 पुरुष थे और 3 पाश्चात्य लोग थे। Nonny and Elizabeth traveled with them as far as the docks. वो मार्सिलिस डॉक तक नॉनी और एलिजाबेथ बाबा के साथ गए बाय बाय करने के लिए, टू सी हिम ऑफ। दिस टाइम चांदजी लुक्ड अब महत्वपूर्ण है। This time, Chanji booked the best accommodations the ship had to offer on a private top deck far from the grinding engine. जाती हुई यात्रा उनकी कितनी दिक्कतें भरी थी हमने देखा था, है ना। आप लोगों को याद होगा कि जहाज में सबसे नीचे का जो सबसे तकलीफ वाला होता है, क्योंकि वहां पर वो हिलना ज्यादा रहता है, वहां पर उनका बुकिंग किया था ठीक इंजन के ऊपर, जिसकी आवाज बहुत आती थी, उनको उल्टियां बहुत होती थी। लेकिन इस बार चांजी ने ख्याल रखा और जहाज के सबसे ऊपरी हिस्से के डेक पर उनके लिए प्राइवेट केबिन्स बुक की थी, और जो इंजन की आवाज से काफी दूर होगी ऐसी जगह उनके लिए अकोमोडेशन की, रहने की व्यवस्था की थी जहाज पर, जल जहाज पर। It was the maiden voyage of the SS Circassia, whose name appears on a lifesaver in the background of a photograph of Baba taken on the board the ship. आप लोगों को याद होगा बाबा की एक तस्वीर है जहाज पर, पूरे सफेद कपड़े में बाबा है, बहुत सुंदर तस्वीर है। वो तस्वीर इसी जहाज पर ली गई थी। ये SS सिरकासिया जहाज तो था, जब बाबा केंस से लौट रहे थे उस समय में यह तस्वीर ली गई थी। Natalie dressed in a white double-breasted western suit and French beret, he looked for all the world like a seasoned European vacationer returning home from the casinos, disregarding the fact that he was sailing in the opposite direction. उनको देख के कैसे बाबा का पहराव था, बहुत सुंदर तरीके से पूरे सफेद कपड़े बाबा ने परिधान किए हैं। वेस्टर्न पाश्चात्य तरीके का ये सूट है, फ्रेंच बेरेट उसमें लगाई गई। इस तरह से बाबा दिखते हैं कि कोई भी सोचेगा अरे तो हमेशा यात्रा करने वाला ट्रैवलर है, यूरोप का ट्रैवलर है, और अब अपने घर वापस जा रहा है मस्त कैसीनो वगैरह जहाज और टूर मना के एंजॉय करके। लेकिन बाबा की हालत उसके विपरीत थी, क्योंकि बाबा तो आध्यात्मिक गुरु अपना कार्य करने के लिए गए थे। Once on board, the Easterners continued their seclusion, and as if to give the Westerners a taste of what was to come, Baba ordered them to adhere to a strict schedule as well. अब एक बार जहाज पर ये चढ़ गए तो पौर्वात्य महिलाओं का एकांतवास फिर से शुरू हो गया। उसी प्रकार से पाश्चात्य लोगों को भी आगे बाबा की आज्ञाकारिता का पाठ पढ़ाने के लिए उनको अभी बाबा ने एकदम कड़क शेड्यूल उनका दिनक्रम बना दिया। वो क्या था? आउट ऑफ बेड एट 6 AM, ब्रेकफास्ट एट 7:30, लंच एट 11:30, टी एट 3 PM, डिनर एट 6 PM एंड बेड एट 9 PM। शायद हमारे लिए एक ये आदर्श शेड्यूल होगा, हम करेंगे तो उनको 6 बजे जो उनके लिए मुश्किल होती है। ये लोग रात को जागते हैं और सवेरे देर से उठने वाले होते हैं। उन लोगों को बाबा ने आज्ञा दी सवेरे 6 बजे उठना, ब्रेकफास्ट नाश्ता सवेरे 7:30 बजे करना, दोपहर का खाना 11:30 बजे करना, देहात में यही होता है, और चाय उनको 3 बजे पीनी है दोपहर में, और रात का खाना 6 बजे खाना है। बराबर 3 घंटे का अंतर है चाय और खाने में, देखिए। और रात को 9 बजे सो जाना। बट दे वेर वेल फिट,
परंतु उनको खाना बढ़िया दिया जाता था। Rano recalled that their meal tray were so laden with food that the Westerners had to help the stewardess deliver them to everyone's cabins. इतना दबा के खाना उनको बाबा खिलाते थे। रानो कहती है कि उनका ट्रेप खाने की चीजों के इतना लबालब भरा होता था कि उनको मदद लेनी पड़ती थी स्टीवर्डेस की, वेट्रेस की, कि हर एक के केबिन में उसको पहुंचाने के लिए। लेकिन बाबा की रीति कैसी रहती है आगे देखिए। बाबा also permitted Norina to arrange an early Christmas treat. बाबा ने नोरिना मैच बेली, जो कि अभी भी अपने रीति से इससे उसको लगा होता क्रिश्चियनिटी वगैरह से, तो बाबा ने उसको परमिशन दे दी, अनुमति दे दी कि वो क्रिसमस की ट्रीट जो है पार्टी अभी दे दे। अब ये बहुत दिलचस्प है, ध्यान से सुनिएगा। A festive non-veg feast of roast turkey with all the trimmings, followed by baked Alaska and the traditional king cake, into which she had asked the pastry chef to bake a gold ring for Baba. अब वो क्या फिश थी? नॉन-वेज, मांसाहारी फिश थी, जिसमें सेकी हुई भुनी हुई टर्की थी। अब टर्की क्या होता है मुझे नहीं पता, आप लोग समझ लीजिए या डाल दीजिए कोई चार्ट में। भुनी हुई टर्की थी और इसके साथ में पकाया हुआ है ना, स्टीम अलास्का था, और परंपरागत तरीके से जिस तरह का किंग साइज बहुत बड़ा केक था, और जिसके लिए उसने, अच्छा टर्की मतलब, अच्छा हेन क्या क्या बोलते पता नहीं उसको हिंदी में क्या बोला है, मुर्गी, गांगड़े सर मुर्गी कहते हैं। अच्छा भुनी हुई मुर्गी, नहीं टर्की तो बहुत बड़ा रहता है शायद। एनीवे, तो जो भी है, जिस गांव को जाना नहीं उसका रास्ता क्यों पूछना। यहाँ तक ही अभी तो सीमित रखेंगे कि नॉनवेज की पार्टी थी, लेकिन आगे उसका क्या हुआ आप कल्पना कर सकते हैं। बाबा के साथ जैसे हम लोग थोड़े से परिचित हो गए। ए लार्ज बर्ड, ओके थैंक यू, बहुत बड़ा रहता है वो टर्की गली। ओके थैंक यू एवरीवन मेरा नॉलेज बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर किसने ऑर्डर दी थी? ये नोरिना ने, नोरिना को परमिट किया था। और उसने क्या किया था, वो केक बनाने वाला जो शेफ था उसको बताया था कि बाबा के लिए खास एक बहुत बड़ी गोल्ड रिंग, अंगूठी बनाई जाए, बेक करे, मतलब बेकिंग अंगूठी, गोल्ड रिंग बाबा के लिए। बाबा ऑर्डर्ड द फास्ट द फॉलोइंग डे। अब जो शाकाहारी है वो तुरंत मौके का फायदा उठाने का मत सोचो। अरे बाबा ने अलाउ किया था नॉनवेज, जंगली मुर्गी, थैंक यू सुषमा जी, ये ठीक है। देखो बाबा ने उनको नॉनवेज के लिए पार्टी की अनुमति दी, अगले ही दिन बाबा ने सबको उपवास रखने को कहा, है क्या? बाबा ऑर्डर ए फास्ट द फॉलोइंग डे, अगले ही दिन बाबा ने उपवास रखने को कहा। द पुअर स्टीवर्डेस वॉज क्वाइट फ्रैंटिक, रानो को याद है कि वो जो वेटरेस थी वो एकदम डर गई। शी वॉन्टेड टू फीड अस फ्रूट जूस, वो हमें फ्रूट जूस पिलाना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू गिव अस लिटल टिडबिट्स, कुछ कुछ खाने को देना चाहती थी। आर यू श्योर यू विल बी ऑल able to all right to be all right? वो कहती है बार बार, बाप रे कल तो पार्टी मनाई, रोज इतना भर भर के खाना खाते हैं, आज एकदम उपवास कुछ भी नहीं खाएंगे। उनको आग्रह करती थी फ्रूट जूस ले लो, कुछ खाओ। फिर उन्होंने पूछा उनसे कि पक्का आप बिना खाए ठीक रह पाएंगे इस तरह से? We kept saying we didn't want anything except tea twice a day and nothing else. तो हम उसको बताते गए कि हम कुछ भी नहीं खाएंगे, वी विल बी ऑल राइट, हमें दिन में केवल 2 बार चाय चाहिए और कुछ भी नहीं, जैसे कि बाबा की आज्ञा थी।
बट शी वॉज रियली मोस्ट अपसेट, लेकिन वो बहुत दुखी हो गई. रानो वुड लेटर ऑब्जर्व दैट लाइफ विद द मास्टर was either feast or famine. Famine. Famine कैसा उच्चार करना है? Famine. Nothing in between. रानो गेली कहती है कि गुरु के साथ रहे ना, मतलब या तो एकदम पार्टी फिस्ट शाही भोजन या तो उपवास, इसके बीच में कुछ नहीं होता था बाबा के साथ में. तो यहाँ पर अब एक नया टॉपिक शुरू होता है. उसका हेडिंग है Poverty, purity, obedience and surrender. दरिद्रता, शुचिता मतलब पवित्रता, आज्ञाकारिता और समर्पितता. अब इसमें क्या लिखा है पढ़ते हैं आगे. अब मुझे माफ करना क्योंकि मैं पहले से ये पढ़ा नहीं है. हो सकता है हमें कोई इंग्लिश शब्द अड़ जाएंगे तो मैं बीच बीच में डाल दूंगी. आप लोग उसकी मेरी मदद करते रहना, ऐसे ही हिंदी में लिखते रहना. हाँ, यहाँ पर गांगड़े सर है, सुनीता निगम जी है, काफ़ी सारे लोग हैं, नीलम जी हैं. पढ़ते हैं आगे. मुझे पता नहीं आज बराबर आवाज़ आएगी कि नहीं. थोड़ा सा इसको फिर बाबा का चेहरा ढक जाता है. The SS Circassia docked at Bombay on November 20, 1937. Taken off the ship were 70. Okay. Poverty, purity, obedience and surrender. दरिद्रता, शुचिता, पवित्रता, आज्ञाकारिता और समर्पण. ठीक है शशि जी. तो जो SS सिरकासिया ये समुद्री जहाज था वो 20 नवंबर 1937 को बंबई पहुंच गया. Taken off the ship were 75 pieces of luggage and Elizabeth's Ford. इनके साथ जो सामान था कितना था? 75 पूरे, 75. और साथ में एलिजाबेथ की फोर्ड कार भी थी. कैसे? जहाज से आया हुआ इतना सामान था. समझ में आया? अब ये लोग केन्स से भारत बंबई वापस आ गए. आप लोग हो ना यात्रा में साथ में, कहीं बीच में छूट नहीं जाना. उधर ही पीछे केन्स में मत रहो कोई. हाँ, वापस आ गए सब लोग. मेहरा, मनी, नाजा एंड खोशद रिटर्न टू मेहराबाद विद पापा. बाबा के साथ में मेहरा, मनी, नाजा, खोशद मेहराबाद वापस आ गए. Kitty, Norina and Rano traveled to Pune with Padri, one of Baba's mandali, accompanied by Sunamasi and Walu. सुनामासी और वालू के साथ नोरिना और रानो पूना गए पादरी काका के साथ. पादरी काका बाबा के मंडली जन थे. यहाँ पर पादरी काका के बारे में एक फुटनोट दी है. काफी लोगों को शायद पता नहीं होगा तो इसको मैं पढ़ लूं. पादरी काका का बेसिक उनका मूलतः नाम था फदून नौरोजी ड्राइवर. उनका जन्म 29 नवंबर 1903 को हुआ था और उनकी मृत्यु 18 मार्च 1982 में हुई थी. वाज मेहराज कजिन. ये मेहरा के कजिन ब्रदर थे. हम लोग इनसे खूब मिले हैं. काफी समय उन्होंने हमें दिया है. बहुत कड़क थे, लेकिन पता नहीं हमारी परिवार के प्रति उनको क्या प्रेम था. वो कड़ाई, वो शिस्त, वो कठोरता हमने कभी अनुभव नहीं की. कम बात करते थे. दादा के साथ बहुत प्रेम से पेश आते थे, आदर के साथ पेश आते थे. और मोहम्मद के पास हमको हमेशा लेके जाते थे मिलने के लिए. और मत से कैसा बर्ताव करने का यह हमको उन्होंने कच्ची उम्र में ही सिखा दिया था थोड़ा बहुत. खैर, He had, उनका एक सुंदर किताब है, It Takes Time Mister, पादरी काका की. शायद मंगलवार का अगर हमारा द बॉयज खत्म होता है तो वहाँ हम वो किताब लेंगे. ये भी हमें बताना कि मंगलवार का द बॉयज खत्म हो जाता है तो हमको ये ब्लू बस टूर ही सोमवार मंगलवार को दोनों दिन कंटिन्यू करना है कि नई किताब लेना है. ये हमको कृपा करके मुझे मैसेज डाल दीजिए. यहाँ पर भी अभी डाल सकते हैं, लेकिन फिर आपके सुनने में बाधा आएगी. तो आगे चलते हैं. Because he was tall, he had first met Baba in 1922.
तो ये जो पादरी काका थे वो 1922 में बाबा को पहली बार मिले थे। उनका नाम फरदून ड्राइवर था। बिकॉज ही वॉज टॉल एंड थिन, बहुत लंबे थे और बहुत दुबले पतले थे, लेकिन हर हुन्नरी आदमी जिसको कहते हैं, चाहे कारपेंट्री हो, चाहे कढ़ाई काम हो, चाहे जो भी काम है किसी काम के लिए, ये जो टेड, जॉन, एलन, एरिको, हेदर, ये सब तभी यंग थे। ये सब गैंग उस समय उनको ट्रेन किया है पादरी काका के गाइडेंस में, ये लोग तैयार हुए हैं। Okay, so because he was tall and thin, he had a solemn demeanor. He reminded Baba of a priest of Padri, and Baba nicknamed him Padri. उनको देख के बाबा को एक प्रिस्ट थे, क्रिश्चियन के भटजी को पादरी कहते हैं, तो उनके एक बाबा को याद आती थी, तो उसी नाम से बाबा ने उनका निकनेम, बाबा को आदत थी सबके निकनेम बाबा ने बना दिए थे, तो उनका नाम पादरी रखा था। तो हम हमेशा पादरी काका ही कहते थे। They were visited with Shirin Mai and were taken to see Pumpkin House, where Baba spent his childhood as well as other sites important to his life and work. तो अब जब ये नोरिना, रानो ये सब आए तो उनको पूरा महापूना घुमाया, पंपकिन हाउस में लेके जाया गया कि जहाँ बाबा का बचपन गुजरा है, अभी भी है, किसको देखना है तो अभी देख लो, बाद में डिमोलिश होगा तो पता नहीं। हमने ट्रैवल विद बाबा में उसका चित्र डाला था, अभी भी वो घर के सामने, थोड़ा मिलना मुश्किल होता है लेकिन मेरे ख्याल से हमने GPS डाला है उसका। तो पंपकिन हाउस लेके जाया गए, शिरीन माई को मिले, जहाँ बाबा ने अपना बचपन गुजारा, वो पंपकिन हाउस में उनको ले जाए गए, और बाबा और उनके जीवन और कार्य के संबंधी जितनी महत्वपूर्ण जगह पूना में थी वहाँ पर उनको लेके गए। By the time the women reached Mehrabad late that evening, they found Baba impatiently waiting to escort them to their new quarters in the waste room of the water tank building on the hill, displeased that they had taken so long to try. ये पहला लेसन था उनके लिए कि जब ये सब देख करके ये लोग राणोगेली, किटी, नोरिना मेहराबाद पहुंचे तो बहुत अंधेरा हो चुका था और बाबा उनके लिए बेसब्री से उनका इंतजार बहुत देर से कर रहे थे। बाबा उनको उनका रहने की जगह, क्वार्टर दिखाने वाले थे। वो कौन सा था? अब जहाँ म्यूजियम है उसको वेस्ट रूम कहा करते थे, तो वो इन पाश्चात्य महिलाओं के रहने का प्रबंध वहाँ किया था, वो बाबा उनको दिखाने वाले थे और उनके देर से आने के कारण बाबा बहुत नाराज हो गए। Oil lantern in hand, Rano recalled, I walked into the waste room of the converted military water tank on the hill. The room was about 40 feet long and 15 feet wide, with a very high ceiling. When I went to the far corner of the waste room that first night, I found a spring bed and a wooden bench. रानोगेली कहती है कि पहली बार जब वो रूम में गई, वो 40 फीट लंबी, 15 फीट चौड़ी, आपने देखा है जो म्यूजियम का हॉल एज इट इज है, वहां उनको लेके गया, जो कि अंधेरा हो चुका था। तो लालटेन लेके, है ना, केरोसिन का लालटेन लेके रानो कहती मैं जब गई इसके अंदर, तो मैंने इस प्रकार से जो मिलिट्री वाटर टैंक को उन्होंने कन्वर्ट किया था उसके अंदर गए पहाड़ी पर, तो इस रूम को देखा, बहुत ऊंची उसकी छत थी। मैं जब उसके अंदर जाके देखा, फार एंड मतलब पूरब की तरफ में वो रूम के, जहाँ बाबा का अभी फोटो है, तस्वीर है बड़ी, तो वहाँ पर एक स्प्रिंग बेड और लकड़े की टेबल थी। That was all. That was home. यही हमारा घर था। As Baba had promised, all the luxuries of the Nashik ashram were now gone. जैसे बाबा ने उस समय उनको कहा था कि यहाँ ये लग्जरी में भी रहो लेकिन उससे आसक्ति मत रखो, तुमको सिंप्लिसिटी के साथ भी रहना पड़ेगा। उसी प्रकार से बाबा ने अपना वचन निभाया कि अभी सारी हमारी लग्जरी गई थी जो हमने नासिक में एंजॉय की थी। Rano went on to observe, however, by this time we didn't care whether we had all those things or didn't have them. This is very important.
राणो लिखती है, लेकिन इस समय तक हम इस प्रकार से प्रशिक्षित हो गए थे कि अब हमारे लिए वो चीजें है या गई ये कोई मायने नहीं रखता था, हमारे लिए वो महत्वपूर्ण नहीं था। Also, missing were the lavish appointments of a grand villa on the French Riviera, but Kitty experienced a deep sense of wonder and gratitude, recalling Baba pointed to the table nearby. तो वो कहती हैं कि फ्रेंच रिवेरिया में, केन्स में, जो बहुत बड़े बड़े बंगलों में हम रहते थे, वहाँ अपॉइंटमेंट होती थी, मिलना जुलना होता है, वो भी अब सब बंद हो गया। लेकिन किटी कहती है, किटी देवी कहती है कि उसने एक गहरा अनुभव किया अद्भुतता और कृतज्ञता का। वो क्या था? वो लिखती है कि उसने, बाबा ने उसे दिखाया, पास की टेबल दिखाई, वो बाबा ने स्वयं उनको दिखाई, ये तुम्हारा टेबल। On it was a mirror, उसके ऊपर एक आईना था। The only one in the room, पूरे रूम में एक ही आईना था। I noticed that it had a slight crack in it. किटी रहती है कि मैंने देखा उसके ऊपर एक दरार गई है। हम लोग क्या कहते हैं? दरार वाले ग्लास, चीजें, कप, आईना घर में रखना नहीं, अशुभ होता है। लेकिन किटी लिखती है कि मैंने वो नोटिस किया, लेकिन बट व्हाट ऑफ इट, अब वो हमारे लिए मायने नहीं रखता था। जब बाबा के साथ है तो ऐसी चीजों की कोई अहमियत नहीं रहती है। दिस इज महत्वपूर्ण। बट व्हाट ऑफ इट, है तो क्या हुआ, ऐना है, ये महत्वपूर्ण है, चाहे वो क्रैक वाला हो। Above all, I noticed with what love Baba pointed it out to me. सबसे लिए मेरे लिए ये महत्वपूर्ण था कि जिस प्रेम के साथ बाबा ने उस आईने को मुझे दिखाया, ये महत्वपूर्ण था। आईने में दरार है, क्रैक है, ये महत्वपूर्ण नहीं था। ए समथिंग एक्स्ट्रा एंड इट वॉज इन माई कॉर्नर, वो कहती है ये कुछ अधिक था, एक्स्ट्रा था, और मेरे ही हिस्से में वो था। I never forgot this special touch on the first evening of a new period in our life in Baba's ashram. बाबा के आश्रम में हमारा अब ये नया जीवन जो शुरू होने वाला था, उसके शुरू में ही ये जो शाम थी, वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। देखो कितनी छोटी चीज थी। एक आईना उसे मिला, वो भी दरार वाला, क्रैक वाला, लेकिन वो उसके हिस्से में, बाबा ने उसको दिखाया एक छोटी चीज को कि देखो तुम्हारे लिए आईना रखा है तुम्हारे हिस्से में। उससे भी वो उसको कितनी कृतज्ञता महसूस हुई। और जब हम लोग देखते हैं, रोते रहते हैं, सब कुछ पाने के बावजूद बाबा को कोसते रहते हैं, है ना। हर छोटी मोटी, कहा है किसी ने कि अगर हर छोटी मोटी चीज हमारे हिस्से में जो ईश्वर देता है उसकी हम आभार मानने लगेंगे तो जिंदगी भी कम पड़ेगी। वो देखना चाहिए जो उसने दिया है, ना ही कि वो जो उसने नहीं दिया है। Before leaving Cairns, Baba had warned the three Westerners that their lives were about to become more challenging than anything they had previously experienced. Cairns छोड़ने के पहले बाबा ने कुछ पाश्चात्य लोगों को बताया था कि जीवन में कभी उन्होंने अनुभव नहीं किया ऐसे आह्वानों का, चैलेंजेस का अब उनको सामना करना पड़ेगा। केशव कुमारे सर, आज आपको प्रार्थना करनी है। आप थोड़ा अपना वीडियो ऑन करके रखिए तो मुझे पता चलेगा आपने ये सूचना सुन ली है, या एक अंगूठा दिखाइए, थम्स अप करे। केशव कुमारे सर, आपको प्रार्थना करनी है आज की। बाबा told us no more kisses. Every day when we were with Baba in the West, he would have us stand in a round king and he would come around and kiss each one of us on the cheek. बाबा ने हमें ये भी बताया कि आगे से कोई चुंबन नहीं। चुंबन मतलब किस करना, गाल पर हल्की सी पप्पी लेना। वो कहती है जब हम केन्स में थे तो बाबा हमको एक गोलाकार में खड़े करके बारी बारी हमारे प्रत्येक के गाल पर एक चुंबन दिया करते थे। अब वो बंद, बाबा ने कहा। बाबा मेड इट क्लियर दैट इट वुडंट हैपन एनीमोर वंस वी वर ऑन द हिल। तो बाबा ने कहा एक बार हम पहाड़ी पर जाएंगे तो ये सब चुंबन वगैरह बंद। यहाँ हम रुकते हैं
Thank you so much. Thank you all of you. And thank you Baba. अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। कुंवारे सर, आपको प्रार्थना के लिए कहा है, आप अपना माइक अनम्यूट करके कृपा करके प्रार्थना तुरंत शुरू करेंगे। जय बाबा, आप सुन रहे सर? जय बाबा। नीलम आप शुरू करें। जय बाबा। नीलम जी। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और ना ही तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है, तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंडनीय हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो, तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो, तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे भी हो। तुम तीनों भवनों में हो और तीनों भवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो, तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दया में हो और सतत परितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंची हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम पर ब्रह्म हो, अरहत पर परब्रह्म भी हो। तुम पर ब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहूमस्त हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम एजद अर्थात एक में वो पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभु राज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित ना था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित ना था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, और सभी असत्य वचनों के लिए, सभी निंदा, पाखंड, दम्भ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए, तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए, और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदैव रहती आई है, उसको भी आप क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परम आत्मा,
हमारी ऐसी सहायता करो कि हम तुमसे अधिक अधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाएं। और तू हम सब की ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू नीलम जी, बहुत बढ़िया। जब तक कि हम तुझमें मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाए। कई लोग पात्र न बन जाए करते हैं तो न नहीं रखना है। अच्छा है, थैंक यू। जया ताई आप हो? केशव कुमारे सर, आप आरती कर लीजिए। हाँ 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 मैडम हो। अवतार मेहर बाबा की जय। बुझावे नार जहलतनी ये कर कुल रत्न फरमा छे लागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे मातु अयाम मेरा बाबा चरण पर तुझ ना धरिए सर खुदाना जात ठेवा के पथई बे हो मेहर बातू तुझे मालिक की कतनो तू आशिक भीने यारे पभी तुझे डरी या है वह दत्त मारे पतनो होए तू पातू हमोर है रब ने सारे बख्श जे ज्ञान धनु के तू पर महात्मा ज्ञानी छेने मुँह तारे पातू खुदाना प्रेम नो प्यारो पिलावी मस्त हमने कर छे तुझ पर जान सद के साकिया वीर पयमा तू हमारी नाव भर दरिए तरावे तो हमें तरिए हमारा ना खुदाए मेहर बाबा छे निगेवा तू हमारा ना खुदाए मेरा बाबा छे निगेवा तू बुझावी नार जहलतनी ये कर कुर रत्न फरमा तू छे लागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे मातू। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। थैंक यू सर। मेहरा जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जया ताई आहेत का? मेहरा सुरू करा। जय बाबा।
अवतार मेहर बाबा की जय। देवाधिदेवा प्रेम स्वभाव प्रभु मेहर बाबा प्रियतमा मन स्वारथि दे प्रियतमा मन स्वारथि दे प्रेम ज्योतिमा हृदय विलगिंचो काम क्रोध मूल मति तिलगिंचो दामन वेडक निनु प्रेमिंचो दामन वेडक निनु प्रेमिंचो मम करुणिंचवया प्रियतमा मन स्वारथि दे प्रियतमा मन स्वारथि दे नी दिव्य नाम में मदिनि स्मरिंचो नी दिव्य रूप में हृदय तिलकिंचो नी दिव्य पदमुले आराधिंचो नी दिव्य पदमुले आराधिंचो मम करुणिंचवया प्रियतमा मन स्वारथि दे प्रियतमा मन स्वारथि दे अहंकार आरति गावा अहंकार आरति गावा इह में परम प्रकाशिंपगा इह में परम प्रकाशिंपगा पाहि शरणं सायुज्यमुकुन्दगा पाहि शरणं सायुज्यमुकुन्दगा मम करुणिंचवया प्रियतमा मन स्वारथि दे प्रियतमा मन स्वारथि दे देवाधिदेवा प्रेम स्वभाव प्रभो मेहर बाबा प्रियतमा मन स्वारथि दे प्रियतमा मन स्वारथि दे अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। बाबा बेटा, सुंदर, अति सुंदर एंड वेरी क्लियर। जय बाबा, थैंक यू सो मच। जय बाबा मेहरा दी। जया ताई, हाँ जय बाबा प्लीज। तुमचा माईक अनम्यूट करा ना ताई। हो, आरती तर खूपच छान झाली, एकदम वाचन पण छान झालं। हा तुम्ही करा ना आरती आता, तिसरी आरती तुमच्याकडे। बापरे, काय ओ ग्लोरियस म्हणू का? चालेल ना, किंवा मराठीतली मेहर बाबा श्री गुरु मेहर बाबा श्री गुरुराया तव चरणा वंदुनी पावना तव चरणा वंदुनी प्रीतीची फुलवात लावणी ओवाळू आरती अहम भाव कर्पूर जाळुनी अर्पी मन पुष्पा राजसा अर्पी मन पुष्पा ओवाळू प्रीतीने माझा श्री सद्गुरु राणा प्रेम सागरा ज्ञान दीप तव तेज शांत पसरवी अंतरी तेज शांत पसरवी सुस्नेहे उजळल्या पंचही प्राणाच्या ज्योती
प्रशांत सुंदर मूर्ती तुझी मज आनंदे डोलवी, प्रियतमा आनंदे डोलवी, पुण्य दर्शने तुझ्या उसळती हर्षोर्मी हृदयी, स्वीकारी सत्प्रेमे मजला तुझसी ही विनती, सद्गुरु तुझसी ही विनती, मम ज्ञाना दूर करोणी स्वस्वरूपी घेई, मेहेर बाबा श्री गुरुराया तव चरणा वंदुनी, पवना तव चरणा वंदुनी, प्रीतीची फुलवात लावणी ओवाळू आरती, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय. थँक्यू ताई, मस्त. जय बाबा. माहेरी आली आहे, सावनेर आहे, सावनेरचा फोटो आहे बाबांचा. हा, खूप सुंदर आहे, मला आवडतो. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. बाबा जय जय बाबा. बाबा. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. सबको जय बाबा. जय बाबा. सबको जय बाबा. बाबा. अवतार. जय बाबा की जयकार करते सब लोग अपना माइक. अवतार मेहर बाबा की जय. जय बाबा. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार जय. जय बाबा. सबको जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा काकू. जय बाबा. नाईक काकू. जय बाबा. जय बाबा. हा, जय बाबा केला. जय बाबा काकू. सबको जय बाबा. ताई जय बाबा. उमा ताई जय बाबा. सभी को जय बाबा. थैंक यू फॉर जॉइनिंग. जय बाबा. हातात पकडून ठेवतो. किसी के पास किताब है क्या?